अस्सलामुअलैकुम, एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जहांगीर यूसुफ और मैं हूं अनम नकवी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हैदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में एमक्यूएम ने 10 में से 7 नशिस्तें जीत ली। कामयाबी की खुशी में जोनल ऑफिस पर कारकुनों का जश्न, मिठाई तकसीम की। वसीम अख्तर कहते हैं कि सिंध में तीसरे नंबर पर एमक्यूएम पाकिस्तान आ रही है। जिन हालात में एमक्यूएम ने इंतखाबात में हिस्सा लिया वो सामने है। माजी में की गई हल्का बंदियां अब तब्दील की गई हैं। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में 5 उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब। कालाबाग कैंट के वार्ड नंबर 1 में नून लीग के सरदार बशीर, वार्ड 2 में तहरीक इंसाफ के सरदार शकीर बिला मुकाबला मुंतखब। चराट कैंट के दोनों वार्ड में पीटीआई के मोहम्मद फारूक और आमर हुसैन का बिला मुकाबला इंतखाब। लोरालाई वार्ड नंबर 2 में मोहम्मद नईम बिला मुकाबला मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ का कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग पर एतमाद का इजहार करने पर अवाम का शुक्रिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट कहा, यकीन दिलाते हैं कि अवाम को मायूस नहीं करेंगे। अवाम की मुश्किलात और मसाइल को हल करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। मुल्क के नए जज्बे से तामीर, तरक्की, खुशहाली की मंजिल से हमकिनार करेंगे। सेंट्रल पंजाब के इलेक्शन सेल ने साबित किया कि लाहौर में बहुत से जाली वोट हैं। सेनेटर इजाज चौधरी का कहना है कि गुजरांवाला, जेहलम, खारिया में तहरीक इंसाफ को बरतरी मिली। नून लीग 2 नंबरी में चैंपियन है, इसीलिए पीटीआई वोटिंग मशीन लाना चाहती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने कहा, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में पीटीआई तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी है। अपोजिशन का मुल्क दुश्मन बयानिया एक दफा फिर हार गया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2988 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। एक रोज में 53,158 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई मौत 26,787 हो गई। मुल्क में 5,066 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और यहाँ पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में आज मजलिस शूरा का इजलास शाम 4 बजे होगा। मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर भी अब्दुल बासित। बासित, बताइएगा आज के इजलास से मुतालिक। जी बिल्कुल, आज जो मजलिस शूरा का इजलास है वो सपहर 4 बजे होना है। दोनों ईवानों का ये जो मुश्तरका इजलास होगा, इसमें सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। इस इजलास से सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो ये इजलास है, इस हवाले से खसूसी दावतनामे भी जारी किए गए हैं, जिसमें चारों जो सूबे हैं इनके वज़राए आला, गवर्नर्स, चारों सूबों की जो असम्बलियाँ हैं उनके स्पीकर्स, और इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म हैं, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और उनकी कानून साज असम्बली के जो स्पीकर हैं उनको भी इस इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। जबकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो ऑडिटर ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी इस इजलास में बुलाया गया है। जबकि मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उनको भी इस हवाले से जो है वो खसूसी दावतनामे जारी किए गए हैं। जबकि जो वज़ीर आज़म के मावनीन खसूसी हैं, इनके साथ साथ जो डिप्लोमेट्स में तैनात सफ़ीर हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, उनको भी मदऊ किया गया है। जबकि मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं उनके लिए भी दावतनामे जारी किए गए हैं। इस हवाले से जो पार्लियामेंट की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से एक मरासला ये भी जारी हुआ है कि कोरोना वबा के पेश नज़र पार्लियामेंट हाउस में जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके मेहमान और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको पार्लियामेंट के अहाता में आने की इजाज़त नहीं होगी। जबकि अरकान की सहूलत के लिए पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद से जो है वो पार्लियामेंट हाउस तक एक खसूसी शटल सर्विस भी चलाई जाएगी, जो कि जो पार्लियामेंट हाउस के अरकान हैं उनको हाल तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दीगर दावतनामों की, तो जो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट है उनकी जानिब से जो खसूसी दावतनामे जारी किए गए हैं उसमें इन तमाम लोगों के साथ साथ जो भी दीगर ख़ास लोग हैं, बड़े अहदों पे फायज़ हैं, जिस तरह पाकिस्तान के जो आइनी इदारे हैं उनके सरबराहान, उनको भी मदऊ किया गया है। इस इजलास में आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो खसूसी खिताब करेंगे। जी हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट A1TV.pk। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।